हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद द सीकेएन में। आज हम एक महत्वपूर्ण स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को पता है कि 1 फरवरी को बजट आने वाला है। और जब से बजट से पहले ये एस्टीमेट आया है कि इस बजट में रेलवे सेक्टर को 25 टाइम्स अधिक जो है अलॉटमेंट इस साल दिया जाएगा, जिसके कारण आपने देखा होगा कि सभी जो रेलवे स्टॉक है उसमें हमको बम्पर रैली देखने को मिल रही है। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या अब इतने बम्पर रैली के बाद हमको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए कि सेल कर देना चाहिए, कि अभी भी हमको उसमें और बने रहना चाहिए। तो इन सभी बातों को हम स्टेप बाय स्टेप इसमें विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अंत में हम एक ऐसे स्टॉक को देखेंगे कि जो इस रैली के बाद हमको बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रहा है और वो आने वाले समय में बहुत रिटर्न हमको देगा। उससे पहले क्या हमको जितने भी रेलवे स्टॉक है, जैसे आपका आईआरएफसी हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, इरकॉन हो गया, आरवीएनएल हो गया, इन सब में हमको प्रॉफिट बुकिंग या सेल या होल्ड रखना चाहिए। तो उस पर चर्चा करने से पहले हम बोलते हैं कि आप उसमें किस लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं। यदि आपने शॉर्ट टर्म के लिए केवल रैली को देखकर आपने इन्वेस्टमेंट किए है, या और उसमें यदि आपको 100 से 50% या 100% प्रॉफिट हो गया, तो बिल्कुल आप उसमें सेल कर सकते हैं। आपने लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्टॉक भागेगा, उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी तो नीचे आएगा, और उसका फंडामेंटल अच्छा है तो फिर से वो ऊपर जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म में हमको अच्छा देखने को मिलेगा। और क्या हमको अभी बाय करना चाहिए, तो देखिए अभी स्टॉक बहुत भाग चुका है। और यहाँ पर यदि हम अगर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों को समझेंगे। यदि हम हमारा दृष्टि है शॉर्ट टर्म और दूसरा है हमारा दृष्टि है लॉन्ग टर्म, तो यदि हम शॉर्ट टर्म की दृष्टि से लेते हैं तो ठीक है, स्टॉक ऊपर चला गया तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से नीचे भी आया। अगर हम लॉन्ग टर्म में लेते हैं तो देखेंगे स्टॉक इतना भाग चुका है कि उसमें करेक्शन आना स्वाभाविक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 माह बाद या 2 माह बाद उसमें फिर से करेक्शन आएगा। तो वह अपनी जो वैल्यूशन है उसको करेक्ट करने के लिए आएगा ही, क्योंकि हर स्टॉक रैली दिखाने के बाद वो वैल्यूशन करेक्ट करने के लिए नीचे आता ही है, वो जब भी नीचे आए। तो हम ऐसे में आज एक ऐसे स्टॉक लाए हैं जिसका अभी वैल्यूशन बहुत ही कम है। पूरे हम कंपेयर करके देखेंगे, और वो स्टॉक को आपका जो अभी प्रधानमंत्री जी ने सूर्योदय योजना जो योजना को घोषणा की है, उसका भी फायदा इस स्टॉक को मिलेगा। और इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत ही अच्छा है। तो आप बिल्कुल इस पर अपना नज़र बनाकर रखिए, और उस स्टॉक का हम चर्चा अभी इस वीडियो के पूरे डिटेल के साथ में हम करने वाले हैं। इस स्टॉक को पूरे कवर करेंगे। तो पहला है आईआरएफसी, दूसरा है इरकॉन, तीसरा आरवीएनएल, चौथा आरडी, और जिस स्टॉक की हम बात करें उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि हम बात करते हैं इसमें रिस्क की, तो रिस्क सब में समान है, क्योंकि सभी की सभी स्टॉक आपका पीएसयू अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर का है। दूसरा, बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका बिजनेस मॉडल लगभग सेम है। तीसरा है मोनोपोली, तो तीनों गवर्नमेंट सेक्टर से है और अपने अपने सेक्टर का एक लीडर है, तो उसमें मोनोपोली भी अपने अपने सेक्टर में सब में है। तो इस सभी पैरामीटर में सब समान है। अब हमको मुख्य ये देखना है कि स्टॉक अभी कितना महंगा हो गया है, यही हमारे लिए सबसे बेस्ट है अभी पैरामीटर, क्योंकि अब ज़्यादा महंगा हो गया है तो उसमें गिरावट संभव है, और जो अभी सस्ता है वही फिर आगे ज़्यादा ये भी रैली दिखा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा रैली वही दिखाएगा जो अभी हमको सस्ता वैल्यूएशन पर मिल रहा है। क्योंकि यदि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको दो चीज़ अच्छा चाहिए। एक तो हमारा स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अगर स्टॉक अच्छा है तो ये नहीं कि हम उसको हाई वैल्यूएशन पर ले लें, महंगे ले लें, तो वो और जो बहुत भागेगा लंबे समय में, लेकिन वह उतना हमको फायदा नहीं देगा जितना कि यदि हम उसको सस्ता में खरीदते हैं। तो यही सस्ता में खरीदने पर अर्थात फेयर वैल्यू में खरीदने पर ही हमको लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट होता है। नहीं तो कुछ दिन तक के स्टॉक जब बहुत भाग जाता है तो कुछ दिन तक के कंसोलिडेशन मोड में आ जाता है, जिसके कारण हमको अंत में लगने लगता है कि अरे यार स्टॉक तो बहुत दिन हो गया चल नहीं रहा है, चलो अब इसको हम सेल कर देते हैं। और जैसे ही सेल करेंगे तो कुछ दिन बाद अब वो फिर हमको ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है और फिर वो बहुत भागने लगता है। पहले देखते हैं आईआरएफसी। तो आईआरएफसी में क्या हमको बने रहना चाहिए, तो उसका आप पी देख लीजिए 37 में चला गया है। आरओसी हमको 514 दिखाई दे रहा है। क्या हमको इसमें बने रहना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं। हालांकि अभी दूसरी बात, अभी बजट आने वाले हैं, बजट तक तो सब स्टॉक बहुत बूम करेगा, उसके बाद कुछ दिन बाद जरूर इसमें वैल्यूएशन के लिए करेक्शन आएगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको अगर थोड़ी बहुत गिरावट से नहीं घर बनाना है तभी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी हमको लेना है तो कहाँ पे लेंगे, उसके लिए हम इसको चार्ट को देखने की कोशिश। रिटर्न की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न में लगभग सभी जितने भी स्टॉक है वो सेम रिटर्न दे रहे हैं। अभी तक वो लोग बहुत ही अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, सबका आप रिटर्न वहां से कंपेयर कर सकते हैं, किसी में एक प्रकार की दिक्कत नहीं है रिटर्न को देख करके। अब अगर हम चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो आप देखेंगे
कि IRFC 193 रुपये का हाई बना करके अभी 173 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ उन्होंने 151 रुपये का एक सपोर्ट रेसिस्टेंट लिया था, जहाँ पे कुछ समय तक उन्होंने कंसोलिडेशन किया। तो आप देखेंगे यदि आपको इसमें अभी लेना है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप दो रणनीति अपना सकते हैं। या तो यह 173 से 151 रुपये के पास पर सपोर्ट लेने के लिए आए तो यहाँ पर एंट्री मारिए, या फिर 193 रुपये को वहाँ फिर से तोड़ देता है तो फिर वह हमको ऊपर ले देखने को मिलेगी। तो ये दो तरीका से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। आपको अगर थोड़े दिन तक की स्टॉक इसी रेंज में रहता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो या तो आप 193 के बाद लीजिए या 151 आने का इंतजार कीजिए। बीच में लेंगे तो हो सकता है बहुत दिन तक यहाँ पे हमको वही पर प्राइस देखने को मिले, लेकिन बजट है तो मुझे नहीं लगता कि इस रेंज में रहेगा। वो या तो नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा, और संभावना ज़्यादा है ऊपर जाने की, क्योंकि हमारे बजट में इसके लिए रेलवे सेक्टर के लिए 25% का एक्स्ट्रा एलोकेशन मिलने जा रहा है। तो इन लेवल को आप ध्यान में रखकर इसमें आप रह सकते हैं। और यदि लॉन्ग टर्म में है, इन्वेस्टर है 5 से 10 साल, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं। और अभी एंट्री लेना है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है 193 और नीचे में 151, या तो यहाँ पे आने दीजिए या इसको पार करने दीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे स्टॉक की चर्चा करने से पहले आप देखिए कि इसमें जो शेयर होल्डिंग में क्या चेंजेस हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड इसमें अपने घटा रहे हैं, इंश्योरेंस ने इसमें कम किया है, DIS ने इसमें कम किया है, और FIS ने मात्र 0.02% से इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज किया है। अर्थात घटाने वाले जो बड़े दिग्गज निवेशक है वो ज़्यादा घटा रहे हैं और उसमें कम कर रहे हैं। वहीं पे देखेंगे आप पब्लिक होल्डिंग को इसमें बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब बातों को आप बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जहाँ पर पब्लिक होल्डिंग जो शेयर बहुत ज़्यादा भाग जाता है वहाँ पर पब्लिक होल्डिंग बढ़ाने लगते हैं। तो इसको देखिए कि इससे आपको क्या लगता है, पब्लिक बढ़ा रहे हैं मतलब इस स्टॉक में हमको और ज़्यादा रैली देखने की संभावना नहीं है। अब आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे शेयर को देखेंगे जिसका अभी PE हमको बहुत सस्ता मिल रहा है और उसमें पब्लिक होल्डिंग घटा रहे हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस और DIS बढ़ा रहे हैं। तो वो बहुत ही आपको आने वाले समय में फायदा देगा, और सेम गवर्नमेंट कंपनी का है और इसका बिजनेस मॉडल भी सेम है, चाहे इनकार। तो अगला है इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये भी रिटर्न में किसी से कम नहीं है, अभी ये भी बहुत रैली में है। स्टॉक भी देखेंगे 26 है, ROC और ROE हमको 15 दिख रहा है। इनका भी रेल से संबंधित कारोबार है, ठीक है। तो ये सब उसी से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इसमें हमको क्या नजरिया रखना चाहिए। इसका भी चार्ट देखिए। तो चार्ट में आपका देख रहे हैं कि चार्ट में ये 280 रुपये का आपका हाई लगाया है और 215 का यहाँ से रेसिस्टेंट को तोड़ करके ऊपर गया है। तो अब जब तक मेरे हिसाब से अगर हम प्राइस एक्शन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें, तो अगर लॉन्ग टर्म में रख दे हो तो यहाँ भी वही कहूँगा, और कुछ दिन तक ये रुक भी सकता है, रैली ऊपर जाएगा लेकिन वैल्यूएशन करेक्ट करने के लिए नीचे फिर आएगा। तो आप इसके उतार चढ़ाव से नहीं घबराते तो तुरंत ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये देखना है कि हाँ मैं जैसे ही खरीदूँ थोड़ा ऊपर जाए, तो आपको मिलेगा 280 के ऊपर, और नीचे आप अगर इंतजार करते हैं तो 215 तक के देखिए, यहाँ पे आता है तब ले लीजिए, या फिर ऊपर जाता है तब। तो ये शॉर्ट टर्म में भी आपको दे सकता है, लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा प्रॉफिट करेगा। और यदि हम इसमें शेयर होल्डिंग में क्या बदलाव हो रहा है इसको देखेंगे, तो देखते हैं उसका। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए कि बहुत ही जबरदस्त इसमें कुछ नया हमको हलचल मिलने वाला है। देखिए प्रमोटर ने कितना सारा आपका होल्डिंग को कम किया है, 73 से सीधा 65 में आ गई है। FIS देखिए मतलब उनका न्यूट्रल है, समझ लीजिए 4.01 था तो 4.11 हो गया है। वही म्यूचुअल फंड ने देखिए मात्र थोड़ा सा बढ़ाया, 0.02 से 0.48 हो गया। लेकिन देखिए बढ़ किसका रहा है, पब्लिक का देखेंगे तो 22 से सीधा 29 पहुंच गया। 7% तो पब्लिक ने, रिटेल निवेशक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो आप इसमें क्या सीख रहे हैं कि यहाँ पे रिटेल अब बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चूंकि ये स्टॉक बहुत भाग चुका था या भाग रहा है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि और इसमें हमको और रैली बजट की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन हमको इसमें बहुत ही जल्दी फिर से गिरावट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं IRCTC की। तो IRCTC की PE देखिए 71% है। ROC एकदम जबरदस्त है, जो कि सभी स्टॉक से हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक में आप देखेंगे इसके चार्ट पैटर्न में कि ये स्टॉक जब से स्प्लिट हुआ था तब से ये बहुत ही दिन तक के एकदम ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, और अचानक इसमें जब बजट की बात आई तब से इसकी रैली देखने को मिल रहा है। तो ये अपने जो हाई लगाया था उसको भी चार्ट में देखेंगे, उसके बाद बहुत दिन तक के ये करेक्शन मोड में था, उसके बाद इसमें अच्छी रैली देखने को मिल रही। तो ये स्टॉक अभी रैली ज़्यादा नहीं दिखाया, इसमें मुझको ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है कि आगे आपको रिटर्न देते हुए मिले। रिटर्न सब है, क्वालिटी सब समान है, इसलिए मैं उस पर आपको लंबा समय नहीं खींचूंगा। हम सीधा उसके चार्ट में जाते हैं। चार्ट में देखेंगे कि ये जो है अभी हमको
927 और 1049 का हाई लगाकर इसमें करेक्शन दिखा है। तो आप देखें कि ऊपर भागता है, फिर नीचे थोड़ा से रिटेस्ट करने आता है, फिर ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पर हमको ये अच्छा दिख रहा है कि जैसे ही ये 1049 को क्रॉस करेगा तो सीधा फिर हमको ये 1278 रुपये का रैली हमको देखने को मिलेगा। 1280 मान लीजिए और इधर मान लीजिए 150। तो जैसे ही 150 को ये तोड़ेगा उसके बाद हमको सीधा 1280 का रैली देखने को मिलेगा। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में लेना है तो 1050 के ऊपर लीजिए, फिर सीधा अगर शॉर्ट टर्म में आपको बुक करना है तो 1278 रुपये पे आप सीधा बुक करके वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये अन्य स्टॉक की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इस उतना रेलवे सेक्टर के जो अन्य स्टॉक है उसकी अपेक्षा हमको ज़्यादा भगा हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात देखें कि इसका शेयर पैटर्न अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, कि जिसमें आप एफआईआईज बढ़िया होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड बढ़ा रहे हैं, इंश्योरेंस अपना होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। और आप देखेंगे कि पब्लिक का होल्डिंग कैसी है, तो पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इसमें कम किया है। तो ये हमको आगे अच्छा, इसमें तो अभी शुरुआत हुआ है और इसीलिए पब्लिक ने अपनी होल्डिंग देखी यहाँ पे 1.5% लगभग 1.25% के आसपास घटाया है। अभी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था कि इसमें बहुत दिन तक के स्टॉक एक ही रेंज में बना हुआ था। तो हम रिटेल निवेशक का क्या होता है, स्टॉक बहुत दिन तक उस रेंज में नहीं चल रहा है तो वहाँ पे हम अपनी होल्डिंग को घटा देते हैं, जैसे कि यहाँ देखने को मिला है। और अब ये रैली दिखाएगी तो अगले क्वार्टर में देखेंगे। अभी तो म्यूचुअल फंड एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को उठा ली है, जैसे ही ये स्टॉक इस क्वार्टर के बाद बहुत रैली दिखाई जाएगी तो अगले क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग बढ़ जाएगी, ये कम हो जाएगा। तो ये होता है असली यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें। तो IRFC सबसे अच्छा मुझे फिलहाल अभी IRCTC लग रहा है। लेकिन अगर हम इरेडा की बात करते हैं तो इरेडा में अभी हमको कंटिन्यू रैली दिखाई देने को मिल सकता है, क्योंकि दूसरा अभी जो सूर्योदय योजना आया है तो सूर्योदय योजना में रिन्यूएबल एनर्जी इसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ये स्टॉक जो है अभी 52 के पीई पर है और इसका हम जो अभी रिजल्ट देखें बहुत ही बम्पर रोबस्ट रिजल्ट आया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये रिजल्ट के दम पर, सूर्योदय योजना के दम पर थोड़ा बहुत हमको इसमें और रैली दिखाई देगी, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। इसका शेयर होल्डिंग हमको इसमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और वहीं इसकी चार्ट पैटर्न देखते हैं। चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ से वो 123 से 125 के रेंज से ब्रेकआउट देकर के एकदम खुले आसमान में सैर कर रहा है। तो जब तक यहाँ पे कुछ एक रेड कैंडल लेकर के कुछ थोड़ा से प्रॉफिट बुकिंग ना आए तब तक हम इसके नीचे के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि अब ऊपर लगातार जा रहा है। हाँ, जैसे ही यहाँ पे और ऊपर जाना है तो पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा से एक पुश पोस्ट लेना होगा, रुकना होगा। उसके बाद जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे वो रुकता है, ये कैंडल हो गया रेड या रेड हो गया, थोड़ा सा गिरावट हुआ, उसके बाद यहाँ से रिटेस्ट लेकर के जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा फिर हमको रैली देखने को मिलेगी। क्योंकि बजट है तो बजट में जितना भी गवर्नमेंट स्टॉक है अभी थोड़ी देर भागेगा, बाद में करेक्शन आ सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बोलता हूँ कि ये भी आपको लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर गिरावट आए तो 126 रुपये तक की गिरावट हमको अभी कुछ समय बाद देखने को मिल सकती है। और न्यूज़ के चलते भी हमको यहाँ बूम दिखाई, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन तो आएगा, ये स्वाभाविक है, आज नहीं तो कल के लिए। जो लॉन्ग टर्म हमारा सबसे अच्छा पीक है, जिस पर बहुत ही ज़्यादा मैं बुलिश हूँ, और यकीन मानिए ये बहुत ही रैली आपको आने वाले समय में दिखाएगा, ये आप लिख करके रख लीजिए। और लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी, क्योंकि आप देखेंगे इसका पहले बिजनेस मॉडल को समझते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है और ये काम करती क्या है। तो आप देखेंगे IRFC क्या करती है, रेलवे के लिए जो भी कंपनी उसको फाइनेंस दिलाती है, उसी के है आपका इरेडा क्या करती है कि ये भी गवर्नमेंट फाइनेंस का काम करती है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो काम है उसके लिए फाइनेंस करती है। तो सेम ये भी कंपनी इसी प्रकार का फाइनेंस करने वाली कंपनी है, और ये फाइनेंस करती है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर का पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर मैन्युफैक्चर करने वाली उन कंपनियों को ये फाइनेंस करती है। कंपनी का नाम आप देख लीजिए, इस कंपनी का नाम है REC लिमिटेड। ये देखिए अभी मात्र 9 के पी पर चल रहा है, और ये अभी आपको अच्छे दौड़ते हुए दिखाई जरूर देगा, क्योंकि हम इसमें 2-3 चीज़ है। एक तो क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी में कोई भी कंपनी में कोई भी गड़बड़ी नहीं, जितने भी हम चर्चा किए हैं, और रिटर्न भी सबने बहुत अच्छा दिया है। ये सब रिटर्न की बात करें, रिटर्न सबका सेम है, क्वालिटी भी सबका सेम है, गवर्नमेंट वाली कंपनी है, सब चीज़ ठीक है। तो केवल हम यहाँ पे मुख्य है हमारा वैल्यूएशन कि ये अभी ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है, और ये जब भागेगा तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो जिसकी शेयर होल्डिंग को आप देखेंगे
कि इस कंपनी में जैसे कि हम आईआरसीटी से हो गए, और इसमें भी देखेंगे कि एफआईआर और जो इंश्योरेंस कंपनी इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम किए है, उससे ज़्यादा इंश्योरेंस ने अपना ले लिया है। एफआईआई से अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे डीआईआई से अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। वही सबसे हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है देखेंगे, तो इसमें जो है पब्लिक अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, जैसा कि हमको आईआरसीटी में दिखा। पब्लिक होल्डिंग कम करना मतलब हमारे लिए तगड़ा रिस्पांस यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज निवेशक पब्लिक को तब तक तंग करते हैं जब तक वो अपना हिस्सा को नहीं बेच देते। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। इसका रिजल्ट भी देखेंगे तो रिजल्ट भी इसका आ गया है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा हमको दिखाई दिया है। इसका जो क्वार्टर के रिजल्ट में देखेंगे, इन्होंने आपका जो है 33 अर्थात 3,308 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। इसका सेल्स में हमको इंप्रूव दिखा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए जबरदस्त है। और हमने ये स्टॉक को चुनने का दो तीन रीजन है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ही बढ़िया हमको दिख रहा है, रिटर्न भी अच्छा इन्होंने दिया है, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और एक तो हमको ये सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रहा है। हमने अब एक चार्ट बनाया है, चार्ट को देखेंगे कि ये अपनी अन्य पीयर से किस प्रकार के सस्ता है और किस प्रकार से इसका हमको चैलेंजेस में दिख रहा है। तो आप इस चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे कि हमने यहाँ पे कुछ कंपनी का नाम लिए हैं, वहीं पी देखे हैं, और ये सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है, आप उसको देख सकते हैं प्रूव करके। तो आईआरएफसी की बात करें तो 37 की पी है, ईडा 52 की पी है, आईआरसीटी 71 पी है, इनकान 26, आरबी 42 की पी पर चल, जबकि आरसी मात्र 9 की पी पर चल रहा है। तो देखेंगे कि यह कितना भी सस्ता है, जबकि सेम स्टॉक है और सेम इसके कार्य का, आपका कार्य का, बिजनेस का उसका मॉडल है। और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ में देखेंगे इरडा का प्रॉफिट ग्रोथ हमको 59 दिखाई दे रहा है, ये 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है। तो चूंकि इरडा को भी 3 साल नहीं हुआ है तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ हमको ज़्यादा दिख रहा है, जबकि अब 3 साल का अन्य स्टॉक का 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे आरईसी का ही दिखाई दे रहा है। तो इस पर आप बिल्कुल नज़र बना करके रखिए, इसमें आपको तगड़ा रिटर्न जैसे कि इनको मिला है कि साल भर में 300-400% हमको बढ़ते हुए दिख रहा है, तो ये भी हमको 300-400% बढ़ते हुए दिखने को मिल सकता है, क्योंकि ये तो सस्ता है। दूसरा प्लस पॉइंट अपने हम चर्चा कर रहे थे कि अभी जो सूर्योदय योजना आया है, तो सूर्योदय योजना का भी फायदा इसको मिलेगा, क्योंकि ये पावर जनरेशन से संबंधित जो है फाइनेंस करती है। तो सूर्योदय योजना भी आपको पावर आपका मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन का उसका भी उपयोग होने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको काम करते हुए दिखाई देगा। तो ये स्टॉक किसी भी का स्टॉक का बाय शेयर रिकमेंडेशन नहीं है, आप एजुकेशनल पर्पज से था आप लोगों के लिए, तो आप इस पर ध्यान बना करके रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।